वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भवराष्ट्र की वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिन बुलाई ही जहां जाने को जी चाहता है, ये तेरी चौखट ही है मां, जहां हर बंदा सुकून पाता है। वीणा पाणिनी श्वेत वस्त्र धारिणी कमलासिनी मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूं। आज के इस समारोह में हमारे विद्यालय के निदेशक आदरणीय भंवरलाल जी फ्रिडोदा साहब, प्रबंध निदेशक आदरणीय सुखदेव जी श्रेडिया साहब एवं इस समारोह में पधारे हुए तमाम गणमान्य गांव के आस पड़ोस के नागरिक, मेरे सभी युवा साथी, प्यारे बच्चों, इनके साथ ही सीमा की रखवाली कर रहे हमारे जवानों, भारत से बाहर रहकर भारत को बड़ा भारत बनाने में लगे हुए तमाम लोगों, देश के कोने कोने में अपने अपने तरीके से देश को बड़ा भारत बनाने वाले किसानों, जवानों, सभी को इस 77वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब देखो, मोटी मोटी बातें तो आपको कोई नहीं, ठीक है। देखो, मेरी अब वर्तमान में स्थिति जो है, आपने वो एक गन्ने का जूस बनाने वाली रेडी देखी होगी, उसके जैसी है। सामान्यतः होता क्या है कि उसमें बार बार उस गन्ने को डाला जाता है और पूरा जब निचोड़ निकल जाता है तो फिर उसमें नींबू फंसाकर और कुछ निकालने की कोशिश की जाती है। वैसे ही सर ने सारी बातें तो आपको बता दी, रही खई कसर जो है वो सर ने पूरी कर दी। तो अब मैं वही नींबू फंसाकर कुछ दो चार बातें कहने की कोशिश करता हूं। देखो, हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। हम यहाँ होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, मोहर्रम, तमाम तरीके के त्योहार मनाते हैं, लेकिन इन सब में दो त्योहार जो राष्ट्रीय पर्व है वो सबसे बड़े हैं। उनमें से एक है 15 अगस्त। इस दिन सब आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को एक लंबी गुलामी की दास्तां के बाद हमारा देश आजाद हुआ था। उस उपलक्ष्य में जब देश आजाद हुआ था तो उस आजाद देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो वहां का कानून होता है। तो आजाद देश को चलाने के लिए कानून आवश्यकता थी। तो संविधान सभा के नेतृत्व में कानून बनाने की प्रोसेस, जो कि सर ने आपको पहले ही बता दिया, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कठिन तपस्या के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ। अब मैं विद्याधर जी के शब्द आगे और चुराने का प्रयास करूंगा कि आज के दिन 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया, इसके पीछे की भी कहानियां सर सुना चुके हैं। उसको बस मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके सुनाने का प्रयास करता हूं कि स्थान था लाहौर, साल था 1929, रावी नदी का तट था। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व युवा कंधों पर था, जिन्हें महात्मा गांधी भारत का जवाहर कहते थे। इससे पहले ये स्थिति थी कि भारतीय जो लोग हैं वो अंग्रेजों से भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग किया करते थे, जहां डोमिनियन स्टेट का अर्थ यह है कि सरकार में भारतीय लोग होंगे लेकिन रक्षा और जो विदेशी मामले हैं वो अंग्रेज ही देखेंगे। ऐसी मांग भारतीय नेतृत्व करता था। लेकिन वो पहला मौका था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भारतीयों के द्वारा की गई थी। उन्होंने इसलिए एक दिन निर्धारित किया था, वो था 26 जनवरी 1930। और पहली बार आजाद देश, हमारा देश आजाद होने से पहले भारत का आजादी दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। उस दिन को मान सम्मान देने के लिए आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर जो है वो तैयार हुआ और संविधान को आज के दिन लागू किया गया। हमें खुशी है कि हम एक गणतंत्र राष्ट्र बने। हमारे आसपास के जब पड़ोसी देशों को देखते हैं तो कोई खास लोकतंत्र देखने को मिलता नहीं है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया में चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, कहीं बुरा से बुरा लोकतंत्र है वो दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे राजतंत्र की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। तो
आज इस विशेष मौके पर मैं इस विद्यालय परिवार के मन से इस देश को आजाद कराने और आजादी को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले उन तमाम शहीदों को इस विद्यालय परिवार के मन से मैं प्रणाम करता हूं। मैं कहता हूं कि आओ झुककर करे सलाम, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। ये खून किस कदर खुश नसीब है जो वतन के काम आता है, खून किस कदर खुश नसीब है जो वतन के काम आता है।